वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी सिंडिकेट। ये होने वाला अपना लेक्चर नंबर 4। ओके। पिछले लेक्चर में हमने सीखा जो एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग है उसको हमने सीखा है। ओके। बट उसमें से कोई कुछ थोड़े से पॉइंट्स है, मीन्स एक ही पॉइंट है वो बच गया है। मीन्स रात के करीब करीब उस टाइम 4 या 4:30 बजे थे। ओके। इसलिए मैं भूल गया, वो दिमाग से उड़ गया मुझे, मेरे वो बताना था मेरे को, बट वो मेरे दिमाग से उड़ गया। ओके। सो वो भी पॉइंट क्लियर करेंगे आज। और ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी क्या होता है, एसएमसी के मेन पीओइस क्या होते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके। सो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप ये श्योर करो कि पिछले 3 लेक्चर्स आपने देखे हो। अगर नहीं देखे तो भी देखो। ओके। अगर आपको पता है कि आपने कहीं बाहर से सीखा हो, मीन्स वो फ्रैक्टल्स वगैरह, सो फिर से देख लो एक बार, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है। ओके। सो आज का अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके। उसमें फर्स्ट अपन करेंगे जो स्ट्रक्चर मैपिंग का एक पॉइंट था वो क्लियर करेंगे। ओके। सो देखो, आपने अगर देखा होगा वो लेक्चर, आपने अगर देखा होगा वो लेक्चर, तो आपको एक क्लिक होगा, मीन्स आपके माइंड में कुछ तो क्लिक होगा, देखो ना, 100% कि स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करें। समझ रहे हो बात को? स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? अभी मार्केट देखो, मैं मंथ के कैंडल पे जाता हूँ। ओके। सॉरी, सॉरी, वो 12 मंथ्स के। ओके। नेट का इश्यू आ रहा है थोड़ा बहुत। ओके। मैं 12 मंथ्स के कैंडल पे आया हूँ, मार्केट करीब करीब 18, देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, हाँ 33, मीन्स 1833 कुछ तो मार्केट तब से चालू है। तुम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आओगे तो कैसे क्या होगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी इसमें ये मार्क करते करते। समझ रहे हो? सो इसे स्टार्ट कैसे करें मैं उसको बता दो। स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करें वो बता दो। अभी एक तुम्हारे सामने एक मेन बात बोलता हूँ आपको। एक लैपटॉप या फिर टैब या फिर एक पीसी वगैरह कुछ भी चलेगा, बट थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। और लैपटॉप और टैब वगैरह रहेगा ना तो जूम आउट ज़्यादा होता है। समझ रहे हो बात को? मोबाइल में देखो आप, बहुत कम जूम आउट होता है, मीन्स ये जो पीसी में इतना हो रहा है ना जूम आउट, तुम्हें मोबाइल में इतना ही दिखेगा। समझ रहे हो बात को? तो आपके सामने एक अच्छी खासी स्क्रीन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक बड़े टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो आप, छोटे मोबाइल पे, वो भी मैं मोबाइल पे भी देख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। ओके। बट अगर तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन है, मीन्स ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी स्क्रीन हो, आप बिन फालतू के पैसे वेस्ट करके स्क्रीन लोगे, ये लोगे वो लोगे, मैं बताऊंगा, दोनों की चीज़ बताऊंगा। बट तुम्हारे पास एक अच्छी खासी बड़ी स्क्रीन हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम्हें चार्ट दिखेगा अच्छे से। समझ रहे हो बात को? अभी देखो तुम्हारे सामने एक चार्ट है XUSD का, 15 मिनट या 30 मिनट। ओके। मैं ये बता रहा हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करें। 15, अभी तुम्हारे सामने देखो एक XUSD का चार्ट है, 15 मिनट। अभी मैं तुम्हें जिस भी टाइम फ्रेम में करना चाहती हो, मैं अभी 15 मिनट में टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहता हूँ। ओके। सो आपने को क्या देखना है, एक चार्ट जूम आउट करना है पूरा। मैं क्या बोला था, चार्ट जूम आउट करना है। और वहाँ पे एक सिंपली देखो, एक ये देखना है, मीन्स अभी मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी मैं एक पूरा जूम आउट कर रहा हूँ इसको। मार्केट यहाँ से तो नीचे आ रहा है मुझे पता है, बट यहाँ से ऊपर जाने लगा है। आप देख सकते हो एक बाइंग आ रही और सेलिंग आ रही। समझ रहे हो? ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ से बाइंग हो गई, यहाँ से बाइंग आ रही, तो मैं इतनी तो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तुम 2-3 साल के करने से अच्छा तुम इतने तो कर सकते हो। ये बहुत कम टाइम है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। मैं तुम्हें ये पूरे बैठे बैठे, मीन्स अभी अभी के लेक्चर में यहाँ से पूरी यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊंगा। मीन्स तुम्हें एक थोड़ा सा रिवाइज भी होगा। समझ रहे हो बात को? स्ट्रक्चर मैपिंग देखो मैं क्या ढूंढूंगा, एक लोएस्ट या फिर हाईएस्ट पॉइंट। अभी यहाँ से सेलिंग आई है, ओके, ये मुझे पता है, बट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करूँगा। समझ रहे हो बात को?
मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करूँगा। वो कैसे, देखो अपने को क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे ऊपर की तरफ, मीन्स अभी मैं बाइंग को कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, जूम आउट किया, मुझे यहाँ से बाइंग का सीनरी दिख रहा हूँ, मैं अभी इस जगह पे ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, सो मैं क्या करूँगा, एक पिछले साइड का, मीन्स अभी यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई, मेरे को दिख रहा है पूरा यहाँ तक बाइंग है ये वो। सो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे एक क्या देखना है, एक देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस साइड को। हाँ बट हाँ, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में तुम्हें आइडियम इम्पोर्टेंट है, मैंने सिखाया है पूरा आइडियम क्या होता है। ओके, अभी मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे देखो ये आइडियम हुआ, मैं क्या बोला था, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग अपना आइडियम होता है, सेलिंग में और बाइंग में दोनों में। ओके, आइडियम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो मेरा लास्ट हाई कौन सा है, इसके बाद तुम्हें दिख रहा है कौन सा चेंज, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। सो मेरा हाई कौन सा है, ये वाला, समझ रहे हो बात को, ये वाला मेरा हाई। ओके, ओके, ये वाला मेरा हाई है। ओके, मेरे एक हाथ में माइक है, सो मैं उसे नहीं, क्या शिफ्ट टैप करना पड़ता है ये ट्रेंड लाइन को सीधा करने में। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लाइन मार देता हूँ। ओके, मेरा लास्ट हाई कौन सा है, मैंने क्या बोला था, चेंज ऑफ कैरेक्टर को लास्ट हाई को क्या देखना है, लास्ट हाई देखना है, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर को अपने को लास्ट हाई देखना है। सो मैं इस लास्ट हाई को मार्क करूँगा। ओके, ये होगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, देखो ये वाला, यहाँ पे एक सिंपली रख देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे गया, सीएचएच में एमएसएस मारने है। ओके, एमएसएस मतलब ही चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर में से एक चेंज ऑफ ट्रेंड, एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दोनों सेम ही होता है, कुछ कंफ्यूजन मत लाओ। ओके, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया, मेरे को क्या दिख रहा, कैंडल क्लोजिंग हुई क्या, नहीं। सो मेरा रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर है, यहाँ से उसको ग्रैब करके नहीं चाहिए। सो मेरा रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला है, कौन सा, ये वाला, समझ रहे हो बात को। ओके, सो मैं क्या दिखूंगा यहाँ पे, अभी मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट कौन सा है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, इधर तक है। ओके, ये यहाँ पे तुम बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो नहीं, ऐसा मत करो, तुम कर सकते हो, मीन्स जैसे तुम्हें हाई और लोस दिखेंगे मार्केट में, जैसे तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं क्या बोला, एक हाईएस्ट पॉइंट एक लोएस्ट पॉइंट, मार्केट जिधर से उठना चालू हो गया वहाँ से बाइंग के लिए मार्क करना चालू करो, जिधर मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया वहाँ से सेलिंग का स्ट्रक्चर मार्क करना चालू करो। अभी मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बहुत नीचे है, ये मुझे पता है। ओके, ये अभी मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, ये होता है मेरा आइडियम, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। सो मेरा फर्स्ट लेफ्ट स्विंग ये होता है, देखो ये वाला फर्स्ट लेफ्ट स्विंग, ये होता है मेरा आइडियम। ओके, ये वाला आइडियम होता है मेरा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा, मेरा आइडियम ये हुआ है। सो अपना क्या कंफर्म होता है, हाई, समझ रहे हो बात को, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, देखो ये इधर कुछ ऑर्डर ब्लॉक से एफपीजी देखूंगा और मैं यहाँ से एंटर करूँगा, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये ध्यान में रखना, मैं इसके लिए अब ये बाद में बताऊंगा जब तुम ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी सीखोगे बाद में, मैं इसी लेक्चर में तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी सिखाने वाला हूँ। सो डोंट बी, मीन्स कंफ्यूज मत हो, लाइक यार ये कब आएगा वो कब आएगा। सो मैं लेक्चर जल्दी से जल्दी लेक्चर डालने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे दिन में देखो, मैं अभी अभी भी देखो मेरा कल का लेक्चर देखो, जो मार्केट सॉरी स्ट्रक्चर मैपिंग का था, मैंने करीब करीब 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा था हूँ, अभी देखो रात के 3 बजे ले, क्यों ऐसा, दिन में देखो बहुत शोर शराबा होता है, मुझे रातें अच्छी लगती है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, मैं दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, जैसे मुझे एक रात में रिकॉर्ड करने आता है वैसे दिन में नहीं कर पाता हूँ मैं। ओके, मैंने 2 बार टाइम चेक किया मैंने, बट मैं नहीं कर पाया उतना अच्छे से। ओके, बहुत शोर शराबा होता है। ओके, यहाँ पे देखो बाद में क्या, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, बी ओ एस, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके,
अच्छा हो ध्यान गया, फिर से वो पॉइंट अगले लेक्चर में निकालना पड़ेगा। ओके, कैसे क्या ये बीओएस कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या बोला था, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग। अभी इसकी लिक्विडिटी ग्रैप की, ये गैप अप देखो। अभी इसको कैसे समझना है, इसको कैसे समझ रहा है। ओके, ये एक कैंडल ही है, समझो इस बात को। ये एक गैप अप जो रहता है, गैप अप गैप डाउन, ये एक कैंडल ही समझो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये पुल बैक है। पुल बैक देखो, लिक्विडिटी भी ली गई। सो फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं होता। अभी तुम बोलोगे ये मेरा जो है आईडीएम है, बट मेरा रियल आईडीएम कौन सा है, ये वाला फर्स्ट लेफ्ट साइड का स्विंग। समझो बात को, फर्स्ट लेफ्ट साइड का स्विंग। वैसे मैंने यहाँ से कुछ चीज़ उठा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, और यहाँ से बाइंग। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे सेल जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती, और भी कुछ कुछ चीज़ें होती बायस जैसे कि बहुत चीज़ें होती। ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, समझ रहे हो बात को। सो स्टार्ट कहाँ से करना है मैंने वो बता दिया है, अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लेना। मैं एक सेलिंग का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। अभी इसमें करीब करीब 12 मिनट गए मेरे। ओके, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा, लंबे लेक्चर्स के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, जिन जिन लोगों ने 10 या 11 लेक्चर में इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिन जिन लोगों ने इस कंसेप्ट को, एसएमसी आईसीटी को 10 या 11 या 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, उस बंदे पे कभी ट्रस्ट मत करना। सिंपली बोल रहा हूँ, उसने तुम्हें बेसिक्स सिखाए, एडवांस चीज़ें सिखाई ही नहीं। ओके, सो देखो, यहाँ से मार्केट सेलिंग के मोड में आ गया, तुम्हें दिख रहा है। तुम समझो अभी यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो। ओके, तो तुम्हें देखना क्या है, मैं बोला अभी मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मैं यहाँ पे हूँ। ओके, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने स्टार्ट हो गए। मैं क्या देखूंगा, एक पिछले साइड को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी किधर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे, ये आईडीएम। ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, वैसे ही अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला। आपको पता है, आपने अगर लेक्चर देखा होगा पिछला वाला। ओके, फिर से आईडीएम देखो, आईडीएम किधर होता है, अपना लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग। सो ये वाला अपना फर्स्ट स्विंग, ये आईडीएम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा होता है अपना, ये वाला, देखो ये वाला। ओके, समझ रहे चीज़ों को, यहाँ से मैं सेलिंग को करते 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 जाऊँगा। ओके, सो आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है वो समझ आया होगा। सो अभी हम जो मेन पॉइंट है हमारा, जो आज के लेक्चर का मॉड्यूल है, मीन्स जो आज के लेक्चर का रोल है, वो प्ले करते। ओके, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। अभी देखो मार्केट में, जैसे ही मैं बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ, बहुत बेसिक से, माँ कसम इतने बेसिक से लेके जा रहा हूँ, आपको क्या ये बोलूँ। देखो, मैंने अभी तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग, आई होप तुम्हारी क्लियर होगी। नहीं होगी तो अपने जो चैनल के डिस्क्रिप्शन रहता है, मीन्स जो चैनल अपन टैप करते चैनल पे, जिधर सब्सक्राइब का बटन आता है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, डायरेक्टली व्हाट्सअप मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपके फ्री में डाउट सॉल्व करूँगा। ओके, फ्री में 24/7 में अवेलेबल रहूँगा आपके लिए बस। ओके, ये इस बेसिक से, इसमें कोई डाउट्स रहना भी नहीं चाहिए। ओके, आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूँगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ओके, सो अपन समझेंगे ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का क्या मामला है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, अभी तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, बेसिक्स चीज़ें, बेसिक्स चीज़ें। ओके, बेसिक्स चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, बेसिक्स ले रहा हूँ मैं, बेसिक्स। ये सपोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ग्रीन ही रखना था। ओके, ये ग्रीन, और इसे रेड करना है, मीन्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको समझ में आया जल्दी से। ओके, ये नीचे ले लेता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोगों को क्या सिखाया गया है, ओके, कि देखो, एक मिनट, अभी एक बार यहाँ से बाइंग आई है,
इस स्विंग से बाइंग आई है, सो अपने को फिर से यहाँ से बाइंग करनी। ऐसे सब अपने को नहीं करने के, बट ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो थियोरी मीन्स एसएनआर बोलते हैं, ओके, जो ऐसे प्ले करना रहता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड मीन्स सपोर्ट, सप्लाई में सॉरी सॉरी देखो सपोर्ट, देखो सपोर्ट यहाँ से इस स्विंग से ऊपर गया, ध्यान से सुनना, इस स्विंग से ऊपर गया, ठीक है, इसको टैप करके फिर से ऊपर गया। सो ऐसे ही कुछ होता है, बट उसमें कई कुछ अलग चीज़ें होती है, ओके। अभी यहाँ से नीचे आया तो प्लान क्या करते लोग, यहाँ से सेलिंग करने का। समझ रहे हो बात को? ओके, आई होप तुम्हें समझा होगा ये बहुत बेसिक से। तो अपने को करना क्या है, फर्स्ट हम लेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, फिर उसके बाद एफयूजी पे जाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक को देखो, एक स्विंग, एक स्विंग, स्विंग का वहाँ क्या वो थोड़ा स्विंग नहीं लेते, डायरेक्टली अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते। एक अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर बना दो मैं, इस सबको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। देखो अभी आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो इस में देखना क्या है अपने को, इस मीन्स इस स्ट्रक्चर में देखना क्या है अपने को। अभी मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं तुम इस लेक्चर को देखोगे यार तुम एसएम से आईसीटी सीख गए, तो चूतिया हो तुम, माँ कसम कह रहा हूँ। ये 4 लेक्चर में अगर कौन एसएम से आईसीटी सीख गया प्रोफेशनल और उस पे से प्रॉफिट बनाने लग गया, भाई मेरी तरफ से उसे मैं $1000 गिफ्ट करो, गिफ्ट, ओके। ऐसा नहीं होता है, इसे पूरा मीन्स अभी तुम मैं सिखा रहा हूँ, सो ये मेरी जिम्मेदारी आपको बोलने की, बाकी लोगों की माँ का भूसड़ा, ओके। देखो एक, तुम अभी पिछले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में आप क्या समझे, व्हाट इज अ स्मार्ट मनी, सॉरी व्हाट इज अ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ओके। सेकंड लेक्चर में आप क्या समझे, व्हाट इज अपन क्या किया था, स्ट्रक्चर में फ्रैक्टल्स किया था, ओके, सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में अभी कल डाला था, उसमें अपन स्ट्रक्चर मैपिंग की थी। अभी मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ, POIs मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट मीन्स लोग उधर इंटरेस्ट कर रहे हैं, मैं वो बाद में बताऊंगा, बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी, लोग वहाँ से एंट्री करने को इंटरेस्टेड है, वो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। समझ रहे हो बात को? मैं अभी वो पॉइंट्स बताए तुमको, और तुम गए डायरेक्टली गोल्ड का चार्ट खोला, ये ब्रोकर खोल दिया, उसमें डायरेक्टली $200-300 डिपॉजिट करके ट्रेड करने लगे, तो 100% तुम चूदने वाले हो। माँ कसम कह रहा हूँ, 4 लेक्चर में एस एम सी आई सी टी कम्प्लीट होता तो अब भी एस एम सी आई सी टी कुछ और होता, अलग होता। मीन्स 4 लेक्चर में अगर कंप्लीट होता ना, तो एस एन आर, सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो एस एम सी आई सी टी में कुछ फ़र्क नहीं होता। समझ रहे हो बात को? ये बात हमेशा ध्यान में रखना। 4 लेक्चर्स देखो, लोगों की गांड में दम नहीं होता कि इतने बड़े बड़े करने का, इतना बड़ा बड़े करने का। लोगों को क्या लगता है, 10 मिनट की वीडियो देखेंगे, 15 मिनट की वीडियो देखेंगे और हम ट्रेडर बन जाएंगे। ये क्या कैरम खेल रहे हो क्या आप? नहीं ना, तो सिंपल चीज़ है, 4 लेक्चर्स में होगा ही नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें समझ रहा मीन्स तुम्हें आगे इसके बाद, इस मीन्स ये इसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें कि तुमने ट्रेडिंग में ऐसी होगी ये सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, 4 लेक्चर सीख के ट्रेडिंग में कोई बादशाह नहीं बनता, ओके। 4 लेक्चर सिखा के भी नहीं बनता, ओके। हाँ, बन सकते हैं 4 लेक्चर सिखा के, कमीशन वमीशन के पैसे अभी नाम लूँगा तो कुछ तो लपड़ा होगा, जाने दो, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सिंपली देखो, तुम ये स्ट्रक्चर देखोगे, मैं मेरा स्ट्रिक्ट ये तुम्हारे लिए मीन्स तुम ये करो मत, ओके, नहीं तो करोगे तो मेरे पे लपड़ा आ जाएगा सब। तुमने ये 4 लेक्चर में सीखा है, ठीक है। मैं तुम्हें आज एंट्री कैसे करने की वो बताने वाला हूँ, मीन्स एंट्री पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कहाँ से अपने एंट्री लेने की, ओके। तो एंट्री कैसे करने के ये नहीं बताने वाला हूँ, बट एंट्री कहाँ से लेने ली जाती है वो बताने वाला हूँ। तुम डायरेक्टली मार्केट में इसे अप्लाई मत करो, हाँ बैक टेस्ट करो, बिंदास बैक टेस्ट करो, ओके।
बट तुम डायरेक्टली रियल कैपिटल में ट्रेड करो नहीं। ओके, क्योंकि ये एसएमसी ना, ये एसएमसी और कुछ अलग है। ये बस बेसिक से एसएमसी की ये सिर्फ समरी है, सिर्फ बेसिक्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये स्विंग है अपना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल मीन्स अभी बाइंग का बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ? बाइंग का। सेलिंग का भी एग्जांपल दूंगा और बाइंग का भी एग्जांपल दूंगा। ओके, सो बाइंग में आपको क्या देखना है? लास्ट सेलिंग कैंडल। क्या देखना है? लास्ट सेलिंग कैंडल। ओके, लास्ट सेलिंग कैंडल मीन्स तुम यहाँ पे रेड कैंडल देखोगे। हाँ देखते भाई, बहुत लोग देखते, बट लास्ट सेलिंग कैंडल ये नहीं बोलती कि तुम रेड कैंडल ही चूज करो। कभी कभी मीन्स कभी कभार ऐसे भी होता है, बहुत बार होता है, मीन्स कभी कभार नहीं होता, बहुत बार होता है। ओके, मैंने इसको बहुत बार देखा है कि ऐसे होता है। ओके, कभी कभी इसने ज़्यादा सेलिंग दिखाई होती है ग्रीन कैंडल ने, मीन्स अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला होता है। देखो ये यहाँ से ऊपर जाने वाला होता है। ओके, जा रहे थे तो तुम क्या करते? तुम्हें लगा कि यही लास्ट कैंडल है सेलिंग में। देखो सेलिंग में यही तुम रेड कैंडल मार्क कर देते हो, बट तुम्हें क्या करना है? लास्ट सेलिंग मीन्स जिस कैंडल ने लास्ट लो बनाया है उस स्विंग में, अभी आईडीएम होने के बाद जिस कैंडल ने लास्ट लो बनाया है, लास्ट लो बोल रहा हूँ मैं, ना कि लास्ट कैंडल, लास्ट लो। लास्ट सेलिंग जिस भी कैंडल ने मीन्स ऐसे वीक भी रहेगी तो भी चलती है, उस कैंडल को आपको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, ना कि तुम लास्ट रेड कैंडल मार्क करो। हाँ बहुत लोग बोलते लास्ट रेड कैंडल मार्क करो, बट नहीं करो, ऐसा मत करो। ओके, उसमें ट्रैपिंग्स बहुत होती है। ओके, तुम यह ऐसे मार्क करोगे तो 100% फंसोगे, बट इस लास्ट सेलिंग कैंडल को मीन्स लास्ट लो कैंडल को मार्क करोगे तो मेरा ये गारंटी कि आप ज़्यादा फंसोगे नहीं। बट तुम ऐसे ही मार्केट में जाओगे और डायरेक्टली ये ऑर्डर ब्लॉक मार के वहाँ से ट्रेड करो, वहाँ से ट्रेड करो, वैसा नहीं है। इसके पीछे बायस होता है और भी कुछ चीज़ें होती है, और भी फ्रैक्टल्स वगैरह बहुत कुछ है। तो इसे अभी इम्प्लीमेंट करने नहीं जाओ, सिर्फ तुम देखो ये वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ ये ऐसा होता है, तुम प्रैक्टिस करो ऑर्डर ब्लॉक एफ क्या होता है। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस करो, बट तुम इसे रियल कैपिटल से इम्प्लीमेंट मत करो। ओके, मेरा इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, फिर एक आध आएगा मुझे बोलेगा यार भैया तुम्हारे 4 लेक्चर देखे मैंने, ये ट्रेड किया वो ट्रेड किया, $400 गए, $500 गए। मेरे इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तुम्हें लेक्चर में ही पहले बार बोल रहा हूँ। ओके, और अभी तुम्हें बाइंग का ये जो ऑर्डर ब्लॉक समझाए, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें समझाए। देखो क्या बोला मैं, लास्ट लो जिस कैंडल ने बनाया हो उस कैंडल को मार्क करना है, ना कि लास्ट रेड कैंडल को। अगर ये मीन्स अभी देखो ग्रीन कैंडल ही मार्क करने में ऐसे नहीं बोल रहा, अगर रेड कैंडल का सबसे ज़्यादा नीचे लो होगा मीन्स रेड कैंडल उससे नीचे गई होगी तो उसे मार्क करो। क्योंकि देखो इसका लो इससे अभी इससे नीचे कौन से कैंडल है, ये वाली, तो इससे मार्क करो रेड कैंडल को। समझ रहे हो? लास्ट लो कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल इसे बोलते हैं। ओके, मार्केट यहाँ पे आता है, टैप करता है और बूम, ऐसे नहीं करता हूँ, उसके पीछे बहुत चीज़ें। ओके, मैं तुम्हें सेलिंग का ये बता देता हूँ। ओके, इसको डायरेक्टली सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ओके, सिर्फ अब इसके कैंडल के कलर्स बदल देता हूँ, 1 मिनट। तुम्हें एक बोरिंग लग रहा होगा, ये बोरिंग टाइप से लग रहा होगा, बट ये बोरिंग नहीं है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, जस्ट वेट। ओके, ओके, ग्रीन कैंडल सेलिंग में क्या करना है, सेलिंग के स्ट्रक्चर में मैंने बाइंग को क्या बोला, ये तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, ये तुम्हारे, सॉरी मैं बोलना भूल गया था,
तुम्हारे पास नोट्स 100%, हर लेक्चर को लेके बैठो, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करो। मैं ऐसे कोई तुम्हें एक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ये बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ओके। मैं तुम्हें कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। हर बार मैं जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बोलूँगा, जो भी पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन करो। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, मेरे से ज़्यादा तुम्हें वो हेल्प करेगा। क्यों? देखो, तुम हमेशा तो नहीं मुझे एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए तो मैं जो मैसेज नहीं करते बैठोगे। तुमने बुक खोली और तुमने तुम्हारे थोड़े थोड़े ये ऐसे मीन्स नहीं कि थोड़ा तुम भूल जाते हो, ये करना था क्या, वो करना था। तुमने बुक खोली और देखा, हाँ ये करना है, ओके डन। तुम्हें मुझे मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुमने नोट्स बनाए हो, ओके। ठीक है, बाद में बात करेंगे इन चीज़ों पे, ओके। लास्ट बाइंग कैंडल मार्क करने हमें, सेलिंग के स्ट्रक्चर में हमें लास्ट बाइंग कैंडल मार्क करनी है, ओके। जैसे सेलिंग को बोला था वैसे ही देखो, जिस कैंडल ने लास्ट बाइंग दिखाई मीन्स ये रेड कैंडल रहेगी, इसने ज़्यादा बाइंग दिखाई तो इस रेड कैंडल को मार्क करो, ओके। अगर इस ग्रीन कैंडल ने बताई होगी बाइंग ज़्यादा तो इसे मार्क करो, समझा? ओके। इसी टाइप से होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इसे इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। 3:11, ओके। कोई बात नहीं, मैं जब तक तुम्हें पूरे लेक्चर्स देने दूंगा, मीन्स तुम्हें पूरे लेक्चर्स दे दूंगा तब मैं चैन से सो पाऊंगा, ओके। मिनट। अभी कितने मिनट का है? 26 मिनट का लेक्चर हो गया, ओके। कोई बात नहीं, करते चलो करते चलो। 5 मिनट्स का कैसे दिख रहा है ये इतना? और सीलिंग अच्छी खासी आ गई आज, ओके। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ ये लेक्चर्स वगैरह की वजह से, ओके। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेलिंग के स्ट्रक्चर में ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं। देखो, ये मेरा आइडियम, सॉरी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, कौन सा भी मार्क करो, बट लेफ्ट साइड का आइडियम होना चाहिए, ओके। ये आइडियम मैं हाई कन्फर्म ये लो कन्फर्म ये नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्टली जाके देखो। नहीं देखा होगा तो, देखा होगा तो आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था तुम्हें? लास्ट बाइंग कैंडल दिखने, लास्ट बाइंग कैंडल ऐसे नहीं कि मैं लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क करो। ये ग्रीन कैंडल है जो वाइट वाली है, जो ग्रीन कैंडल है, मैं ऐसे नहीं कि मैं ग्रीन कैंडल मार्क कर रहा हूँ। क्यों मार्क कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, उसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं गई। समझ रहे हो बात को? अभी तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। इस कैंडल के ऊपर एक भी कैंडल नहीं गई, सो ये होगा हमारा असली ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो बात को? और एक तुम्हें सेलिंग का दे देता हूँ। ये आज का है क्या? आज का है बाकी शुद्ध। देखो, लास्ट ये आइडियम, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। लास्ट बाइंग कैंडल ढूंढनी, कौन सी आती बाइंग कैंडल? अभी तुम इसे मार्क कर सकते हो, बट इसके ऊपर ये कैंडल गई है, इस बात को समझो। इसके ऊपर एक कैंडल गई है, समझ रहा है बात को? ओके, आई होप तुम्हें समझा होगा। सेलिंग का दिखाया मैंने, नहीं समझा तो फिर से देखो। लास्ट बाइंग कैंडल मार्क की मैंने, आइडियम
स्ट्रक्चर सीलिंग का है बट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ओके, एज ए एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ओके, ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तुम्हें बाइंग के स्ट्रक्चर में क्या मार्क करना है? लास्ट सेलिंग कैंडल। कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल है। क्यों? उसके नीचे कौन सी कैंडल नहीं गई तो हम किसे मार्क करेंगे? इस कैंडल को। इसे मार्क किया। ओके, ओके, इसे ब्रेक करके ऊपर गया। इसके पीछे एक लॉजिक होता है, इसके पीछे बायस होता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली इम्प्लीमेंट मत करो। ओके, 31 मिनट का लेक्चर हो गया। ओके, और एक तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को। ओके, तो ये बात तो तुम्हें समझ आएगी होगी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते। इसके बाद का मेन पॉइंट है एफ मैं तुम्हें अभी सिंपल एफयूजी बताने वाला हूँ। जो एडवांस लेवल में आएगा ना, ऑर्डर ब्लॉक भी एडवांस आएगा, और भी कुछ कुछ चीज़ें आएगी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, जस्ट वेट करो, मैं सब करूँगा, मैं सब डालूंगा। तुम एक प्रोसेस से करो। ओके, ये हाँ, एफयूजी क्या होता है? 3 कैंडल्स का सिंपली पैटर्न होता है ये। मीन्स ऐसे नहीं कि चार्ट पैटर्न तुम देखते हो वो वाले नहीं। ओके, ओके, 3 कैंडल्स का अभी ये बाइंग का है। ओके, बाइंग का ये। ओके, मीन्स बुलिश है। इसमें वीक डालने दो मुझे, रुको। एफयूजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। नोट डाउन करो, एफयूजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, एक बाइंग का पहले दिखा देता हूँ आपको। देखो, 3 कैंडल्स आपके सामने, एक तुम्हें एग्जांपल के लिए मैंने लिए। कितने कैंडल्स? 3 कैंडल्स। ये 3 कैंडल्स के बीच में कोई गैप रहता ना, उसे हमें मार्क करना है। किस किस जगह क्या होता है देखो, ऐसे डायरेक्टली कैंडल ये होती है, सो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ये कोई अलग चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा बात अगले लेक्चर्स में। ओके, एडवांस लेवल की चीज़ें ही तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, तुम बेसिक सीख लो। ठीक है, इसके बीच में का गैप हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये तीनों कैंडल में से कोई कौन सी भी मीन्स कैंडल कौन से भी कलर के रहने दो। हाँ, एक कलर मैटर करता है, मीन्स वो बाद में अपन एडवांस लेवल में, बट जो सिंपल एफओ बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, कौन सी भी कैंडल का कलर चलेगा। मीन्स कौन सा भी कलर, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, कुछ सॉरी ब्लैक नहीं होती, रेड ग्रीन कौन सी भी हो। मीन्स अभी अगर ये ऐसी हो तो ये रेड कर देता हूँ मैं से, ये ऐसी हो तो समझ रहे हो बात को, बट गैप इम्पोर्टेंट है। ये ऐसी कुछ हो तो सभी कैसी करूँ मैं? ओके, इससे नहीं कर सकता मैं ये ऐसी हो तो समझ रहे हो बात को, कौन सा भी कलर चलेगा। ओके, सेलिंग का मैं तुम्हें एक बता देता हूँ। अपने को इम्पोर्टेंट क्या है?
बीच में का गैप, ना कि कैंडल का कलर। ये बात ध्यान में रखो, बीच में का गैप मार्क करना है, ना कि ये विक्स। विक छोड़ के इसमें बीच में कौन सा गैप रहेगा उसको मार्क करना है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। समझ रहे हो बात को? ये ऐसा होता तो वो छोटा हो जाता, ये और भी ऐसा होता तो ये और छोटा हो जाता। ओके। साइज, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में दोनों में साइज मैटर नहीं करता, ये बात ध्यान में रखो। ओके। सो देखो, अभी आवाज़ में दिक्कत हो गई रहेगी कुछ तो, मेरा माइक में कुछ तो होता। ओके। सो मैं ये फिर से बात बताता हूँ, तीनों कैंडल के कलर्स कौन से भी हो, सिर्फ हमें गैप से मतलब है। और ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी में साइज मैटर नहीं करता कि ये इतना बड़ा ये इतना छोटा है। ओके। कुछ भी मत समझो, मैं ठीक से बोल रहा हूँ। साइज मैटर मीन्स बड़ा हो या छोटा हो, साइज मैटर नहीं करता है। ओके। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, एफयूजी का क्या, एफयूजी दिखा दो, सॉरी एफयूजी पहले दिखना पड़ेगा। देखो अच्छा खासा एफयूजी ढूंढता। ओके। अभी का लेटेस्ट है, देखो 28 अप्रैल। तीन कैंडल से सेलिंग की, तीन कैंडल्स, थ्री कैंडल्स का स्ट्रक्चर रहता है ये पूरा। बीच में क्या है मेरे लिए? गैप। इधर क्या है मेरे लिए? गैप। ओके। यहाँ पे क्या है मेरे लिए? गैप। समझ रहे हो? ये गैप था देखो, ये वाला बीच में का, ये फिल करके वहां से नीचे गिर गया। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे एक गैप था देखो, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मैंने पहले ही बोला है। यहाँ पे एक गैप बना था, मार्केट ने उसे टैप किया और नीचे आया। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, और भी कुछ एग्जांपल्स रहेगा 100%। बाइंग, बाइंग का है देखो, तीन कैंडल ग्रीन है देखो, ग्रीन मीन्स तीन कैंडल कौन से भी है देखो, बट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्या? फेयर वैल्यू गैप। समझ रहे हो? बाइंग। यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसके पीछे नीचे बड़ी क्लोजिंग हो गई। ओके, चलता है कुछ, कोई बात नहीं। समझे? एफवीजी को समझे हो क्या? ओके। किसे? ओके। सेलिंग का और एक, और एक यहाँ से सेलिंग का है देखो, दिख रहा है आपको? गैप मैटर करता है सिर्फ अपने लिए, और कुछ भी मैटर नहीं करता। ओके। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक में मेन रोल बताता हूँ। आई होप तुम्हें एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक समझा होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ओके। और देखो, अभी लीव मत करो, लीव किया हो तो आपकी गलती। ओके। मैंने ऐसे बोला, आपको समझा होगा। बट ऑर्डर ब्लॉक में हम एफवीजी को भी यूज़ करते हैं, मीन्स अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी ना हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक किस काम का? समझ रहे हो बात में, बात को? जैसे मर्द को बाइक चलाने नहीं आती हो तो वो मर्द ही किस काम का? ऐसे तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एज ए एग्जांपल यूज करो। ओके। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी ना हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी काम का ना हो। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे देखो, एफवीजी है क्या? इसके नीचे चाहिए बराबर, एफयूजी है क्या? है एफयूजी? बोलो जल्दी, है क्या? नहीं है। ओके। मैं भी किसको पूछ रहा है यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं लाइव क्लास में बैठा हूँ। ओके। नहीं है एफयूजी, तो तुम्हें क्या करना है? अभी मैं क्या बोला था? लास्ट बाइंग कैंडल लेनी है, बट अगर बाइंग कैंडल के नीचे, अभी ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे तुम्हें एफयूजी ना दिखे तो तुम्हें उसके नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करना है ऑर्डर ब्लॉक। इसके नीचे एफयूजी है,
नहीं है, तो तुम्हें उससे भी नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट करना है ऑर्डर ब्लॉक। इसके नीचे है, नहीं है। हमने कितने बार शिफ्ट किया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अभी चौथी बार कर रहा हूँ मैं। ओके, चौथी बार ये। ओके, ये तीसरी बार, सॉरी फिफ्थ फिफ्थ, पाँच पांच बार मैंने शिफ्ट किया है, बट मुझे एफवीजी मिल ही नहीं रहा था। बट मैंने पांच बार जब शिफ्ट किया ना, तो नहीं नहीं, ये नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो सॉरी एफवीजी ही नहीं, तो वो ऑर्डर ब्लॉक किस काम का। बट मैं उसके आगे आऊँ तो तुम्हें एक पुल बैक दिखाना, एक पुल बैक दिखाना ऐसे। दिख रहा क्या तुम्हें पुल बैक? एक पुल बैक है, तो तुम्हें वहाँ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। कहाँ पे? जब पुल बैक की यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी एक साथ में है। क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी एक साथ में है, तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। समझ रहे हो बात को? और एक एग्जांपल लेंगे। अभी समझो, तुम्हें ये एज एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये आईडीएम यहाँ पे। ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, क्या देखना है तुम्हें? लास्ट सेलिंग कैंडल। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये ग्रीन वाली। ओके, तो हम इसे मार्क करेंगे एज अ ओबी। एफवीजी है क्या? हाँ है, एफवीजी भी है। ओके, ये एफवीजी, ये होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो बात को? और एक तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली ये दिखा रहा हूँ। ओके, बट समझो, तुम इस बात को समझो। मैं तुम्हारे लिए मीन्स इतना भी स्ट्रक्चर, तुम्हारे लिए मीन्स इतना भी टाइम में वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके। ओके, एक लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी? ये वाली। क्या है लास्ट सेलिंग कैंडल? ये वाली। तो इसके ऊपर एफवीजी है, नहीं है? इसको शिफ्ट करो। इसके ऊपर एफवीजी है, नहीं है? इसके ऊपर है, नहीं है? इसके ऊपर है, नहीं है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवी कैंडल को एफवीजी मिल रहा है। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, ये अपना एफवीजी। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर से एक आइडिया, आइडिया में इसे पकड़ सकते हैं। हाँ, इसे आइडिया में पकड़ सकते। ओके, ये एक पुल बैक है। तुम देख सकते हो, ये पुल बैक एक प्रॉपर नीचे आया मार्केट और ऊपर गया। ओके, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली। सो इसे हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एफवीजी कहाँ पे मेरा? ये अपना एफवीजी। ओके, ये होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी क्लियर होगा तुम्हारे लिए। ओके, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर होगा। बट ऑर्डर ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट रूल है। और भी तुम्हें एग्जांपल्स दिखा दो, मैं तुम्हें रूल बाद में बता दो तो। ओके, ठीक है, पहले रूल देखते हैं, फिर और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल देखो, मैंने क्या बोला? समझा भी, यहाँ से नीचे कैंडल मार्केट आता है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे आते जा रहा है। ये आते जा रहा है। ठीक है। ओके, ये इसी कुछ इसकी वीक सेलिंग का जो एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी और यहाँ से ओपन की। ठीक है। ओके, इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक नहीं चाहिए। इनसाइड वन मीन्स तुम इसे मार्क नहीं कर सकते। ये फेल ऑर्डर ब्लॉक होगा, तुम्हें इसे ही मार्क करना पड़ेगा। ओके,
समझ रहे हो बात को? इनसाइड बार बार वाला ऑर्डर ब्लॉक, इनसाइड बार के म्हणजे ऑर्डर ब्लॉक की एक कैंडल रहती है, स्पेसिफिक एक कैंडल रहती है, सिंपल भाषा में बता दो तुम्हें, स्पेसिफिक एक कैंडल होती है। मीन्स अभी मेरे मैंने अगर आगे आगे ढकलते गए, मुझे एफवीजी नहीं मिल रहा, ढकलते गया, मीन्स आगे पुश करते गए उस कैंडल को, इस कैंडल से उस कैंडल, उस कैंडल से उस कैंडल, 5 बार में शिफ्ट करते गया। मिनिमम 5 बार ही करो तुम, उससे ज़्यादा मत करो। 5 बार होने के बाद तुम एक फुल बैक के लिए वेट करो, फिर उधर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिल जाएगा। ओके, तुम शिफ्ट करने के बाद मीन्स कैंडल अलग अलग पकड़ने के बाद में कि उस स्पेसिफिक कैंडल किसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो कैंडल जो कौन सी भी मीन्स जो तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल निकल आ रही है, वो कैंडल किसी भी इनसाइड बार में नहीं चाहिए, इनसाइड कैंडल में नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये बहुत सिंपल है, तुम्हें समझा होगा। ओके, नहीं समझा तो तुम्हें पता है क्या नहीं करना है क्या नहीं। तुम्हें डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में घुसना है और ओके। अभी यहाँ पे देखो, एक आप भी का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, मैंने क्या किया था देखो, क्या किया था देखो, यहाँ पे मुझे इस कैंडल पे नहीं मिला। तुम बोलोगे ये इनसाइड बार है, बट नहीं। क्यों? कैंडल इसके बाहर निकल गई है, मैंने शिफ्ट करते करते गया, बट मेरी कैंडल कौन सी आई ऑर्डर ब्लॉक की? ये वाली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर है, ये कैंडल के अंदर है, ये कैंडल के अंदर है। समझ रहे हो? तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता, तुम्हारा एफवीजी का भी कोई रोल नहीं रहता है। समझ रहे हो बात को? ओके, तुम्हें और भी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये तो ओके, ये भी ओके। अभी ये भी कैसे क्या ओके, कैंडल बाहर निकली, देखो यहाँ से कैंडल बाहर निकल गई है, ये कैंडल बाहर निकल। समझ रहे हो बात को? ओके, आई होप तुम्हें ये पूरा समझा होगा। अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो इस संडे को, आज कितना वेनेसडे, इस संडे को हम करीब करीब 3 घंटे का डाउट सेशंस करेंगे। सो अपना जो टेलीग्राम चैनल है, देखो ये वाला टेलीग्राम चैनल है, दिखा देता हूँ। ओके, अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है, अगर तुम इंस्टाग्राम ढूंढ रहे तो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी है। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लिंक नहीं डाल पा रहा हूँ। ओके, यूट्यूब के कुछ रिस्ट्रिक्शन है इससे मेरे पे, सो मैं उसके वजह से लिंक नहीं डाल पा रहा हूँ। अभी भी मैंने इस लेक्चर में भी मैंने कुछ 2-3 गाली दी है, तो उसकी भी माँ छुदेगी। सॉरी, ये देखो छुद गई फिर से। ओके, तो ये लफड़ा होता रहता है, रिस्ट्रिक्शंस आए। ओके, सो मैं लिंक नहीं डाल सकता डायरेक्टली, बट ये मेरा जो ये है, देखो ये चैनल है, देखो ये वाला। ओके, स्मार्ट मनी सिंडिकेट का, यहाँ पे मैं तुम्हें संडे को टाइम फिक्स करेंगे एक, उस टाइम पे तुम्हें मैं लेक्चर जो डाउट सेशन की लिंक डाल दूंगा गूगल मीट के, सबने सबको सब ज्वाइन करो, तुम्हारे 100% में डाउट सॉल्व करूँगा। ओके, और अभी तो मेरे लिए तुमको बहुत जल्दी होगी, तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो। ओके, सो गाइज इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ, और कुछ बात कहनी थी आपसे। ओके, तुम बिगिनर ट्रेडर हो गए, अभी लेक्चर कंप्लीट हो गए। ओके, मैं जस्ट तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जस्ट साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। ओके, अभी तुम एक नए ट्रेडर हो। ओके, मैं दिल से कह रहा हूँ तुम्हें, एक तुम नए ट्रेडर हो, तुम्हें लाखों चीज़ें आएगी तुम्हारे सामने, तुम SMC सीख के भी देखो। तुम नए ट्रेडर हो, तुम्हें 3-4 महीने हो गए, या 2-3 महीने, या 1 साल, फिर भी तुम नए हो। क्यों? तुम्हें एक अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड नहीं की गई। बट मैं इस खेल में एक 4 साल होने आएंगे मुझे, मैं 4 साल हो गए मैं इस खेल में हूँ। समझो इस बात को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस चीज़ों का कुछ तो माइंड में लो। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत मीन्स उस खेल में बहुत मैं डूबता चला गया हूँ, मैं उस पानी में से डूब के फिर से बाहर आ गया हूँ, ये बात ध्यान में रखो। मैं इस ये बड़े समुंदर में ना, मैं डूबा था एक बार, बहुत बड़े पैसे के लिए डूबा था मैं, बट मैं उस समंदर में से तैरते तैरते बाहर आ गया हूँ। समझो इस बात में। अभी तुम ऐसे समझो, तुम बिगिनर हो ना, तुम एक समंदर के किनारे पे हो,
और एक ऐसा लाइफ में झटका आएगा और तुम समंदर में गिर जाओगे, एक ऐसी लहर आएगी और तुम्हें वो लेके चली जाएगी। मीन्स तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम आएगा, एक ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, वो तुम्हें समंदर में लेके जाएगी। बट तुम्हें वहाँ भी नहीं हारना है, तुम्हें जी दम लगा के तुम्हें तैरना है वहाँ पे भी, ऐसे ही ट्रेडिंग में भी तुम्हें जी दम लगा के उसमें रुकना है। ओके, ट्रेडिंग एक उसमें से तुम 100% बाहर निकलोगे। ओके, 3 फेज आएंगे तुम्हारी लाइफ में। मैं तुम्हें ये साइकोलॉजी के लेक्चर्स में भी बता सकता था, बट तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ तुम्हारे एक मन के तसल्ली के लिए। 3 फेज आएंगे तुम्हारे लाइफ में। पहला फेज में तुम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करोगे। ओके, एक बहुत अच्छा खासा एसएमसी आईसीटी सीख के, मैं क्या बात कर रहा हूँ, एसएमसी आईसीटी सीख के तुम ये करोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर वगैरह बहुत दूर की बात। तुम पहले स्टेज में तुम क्या करोगे, तुम बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट करोगे। फिर से सुनो, मैं इसकी एक रील भी करूँगा। ओके, एसएमसी आईसीटी सीख के भी तुम एक 3 फेज में अटकोगे। मीन्स ट्रेडिंग में जो जो तुम एक 3 फेज में अटकोगे। पहला फेज मीन्स तुम एक बहुत अच्छे लॉस में, सॉरी, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आओगे। अरे वाह, एसएमसी आईसीटी वर्क कर रहा है ये वो, ठीक है। सेकंड फेज मीन्स तुम इतना लॉस करोगे, इतना अच्छा खासा लॉस करोगे। ओके, वो लॉस कैसे करोगे, आपके माइंडसेट के वजह से। आपके मीन्स कई कुछ कुछ लोगों के माइंड स्ट्रांग रहते, बट कुछ कुछ लोगों के नहीं रहते। तो वो सेकेंड फेज में लॉस करोगे, इतना लॉस करोगे, ओके, वो पानी में डूब जाएंगे। बट सेकेंड फेज में लास्ट लास्ट को आपको लगेगा यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मेरा। फिर थर्ड फेज में तुम 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, यही ट्रेडिंग है। ओके, मेरे लाइफ में भी यही हुआ है। मैं पहले ऐसे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए थे, बहुत अच्छे खासे, बट वो प्रॉफिट के डबल या ट्रिपल बोल सकते हो, ट्रिपल भी नहीं, एक 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा उसमें मैंने फिर से मार्केट में डाल दिए वो पैसे। सेकेंड फेज में सेकेंड फेज में मैं ट्रेडिंग छोड़ने वाला था हूँ। मेरे को तब मार्केट में 2 साल हुए थे, मैं तब छोड़ने वाला था ट्रेडिंग। मेरे होप्स किल हो गए थे, मैं ख़त्म हो गया था भाई, मैं पूरा, मेरे कुछ नहीं रहा था मेरे में। ओके, मैं उसके बाद भी मार्केट में ठीक मैं रुका। मुझे पता था मेरा मार्केट ही कुछ तो करेगा, रुका। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आ गया, मैंने जो 5 गुना मार्केट में डाला था, मैंने एक उससे 50 गुना ज़्यादा मार्केट से ले लिया। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। तुम्हारे पेशेंस चेक किए जाते हैं। ओके, पेशेंस, तुम्हारे में कितने पेशेंस है वो चेक किए जाते हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैं ये तुम्हें साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के अलग से अपने 5 या 6 लेक्चर हो गए, तो उसमें तुम्हें बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगर लेक्चर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, वैसे मुझे समझेगा आप लेक्चर देखने में इंटरेस्टेड हो। और ये लेक्चर में अभी देखो आज कितने तारीख है, 1 मिनट, 29 अप्रैल है, तो मैं ये कल शाम को अपलोड करूँगा। मीन्स एक 29 अप्रैल के ही 5-6 बजे अपलोड करूँगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें सब समझा होगा। अगर कोई डाउट्स रहेगा तो मेरा नंबर है। ओके, मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। ओके, मैं उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं यूट्यूब से। सो इधर आईडी भी, आईडी को फॉलो करो और अपने आईडी में इंस्टाग्राम के टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें ज्वाइन करो। संडे को डाउट सेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। गुड नाइट नहीं गाइस, सॉरी गाइस, गुड नाइट नहीं, बाय बाय, ओनली बाय बाय, मेरे लिए गुड नाइट हो रही है। ओके, बाय बाय।